अगर आज की तारीख में प्रचार पर खर्च की बात की जाए तो प्रचार के खर्चे में भारत ने दुनिया भर के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया गया, लेकिन इसके लिए जो बजट बनाया गया उसका 80% हिस्सा सिर्फ प्रचार में ही खत्म कर दिया गया। जिन पैसों से ट्रेन को सुरक्षित करना था, उस पैसे को स्टेशनों के आगे झंडा लगाने और चमकने वाली लाइट लगाने में खर्च कर दिया गया। मुफ्त राशन की योजना हो या फिर मुफ्त सिलेंडर की, मोदी सरकार ने हर जगह सिर्फ प्रचार ही किया। आखिर सबसे ज्यादा प्रचार करने का काम गोदी मीडिया को ही तो मिला हुआ है। कोई खिलाड़ी अगर खेल में जीत जाए तो फलाने ने जिताया है। पाकिस्तान में आटा महंगा मिल रहा है तो फलाने हैं तो मुमकिन है। कोरोना की वैक्सीन बन गई तो मोदी जी को थैंक यू बोलो। अब आपके बच्चों के स्कूलों में भी मोदी जी का प्रचार किया जाएगा, क्योंकि बच्चे मन के सच्चे होते हैं। अब सरकार चाहती है कि बच्चे भी वही पढ़ें जिससे सरकार का प्रचार प्रसार हो। पिछले 9 साल से यही तो हो रहा है कि हर चीज का श्रेय सिर्फ मोदी जी को ही दिया जाता है। अगर कोई खिलाड़ी जीत कर आया है तो खिलाड़ी को साइड कर दिया जाता है और मोदी जी को आगे कर दिया जाता है। लेकिन हर समय राजनीतिक मूड में रहने वाले मोदी जी ना तो नैतिक मूल्यों को ध्यान में रखते हैं और ना ही लोकतांत्रिक संस्थाओं का सम्मान करते हैं। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं वंदना और आप देख रहे हैं लीगल चॉइस। दोस्तों, प्रचार 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 प्रचार, उठते बैठते खाते पीते सोते जगते सिर्फ प्रचार ही प्रचार। क्या आप बता सकते हैं कि मैं कौन सी सरकार की बात कर रही हूं जो सिर्फ प्रचार पर ही ध्यान देती है? काम बेशक हो ना हो, लेकिन प्रचार पूरा होना चाहिए। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप अब तक समझ ही चुके होंगे कि मैं यहाँ मोदी सरकार की बात कर रही हूँ। यही कारण है कि अगर आज की तारीख में प्रचार पर खर्च की बात की जाए तो प्रचार के खर्चे में भारत ने दुनिया भर के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि सड़कों में भारी घोटाले हुए हैं, टैक्स पूरा वसूला गया, लेकिन पैसा जहां खर्च करना था उसकी जगह कहीं और खर्च किया गया। अब आप समझ जाएं कि कहां खर्च किया गया होगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया गया, लेकिन इसके लिए जो बजट बनाया गया उसका 80% हिस्सा सिर्फ प्रचार में ही खत्म कर दिया गया। उड़ीसा ट्रेन एक्सीडेंट के बारे में तो आप सबको पता ही होगा। जब ये एक्सीडेंट हुआ उसके बाद पता चला कि जिन पैसों से ट्रेन को सुरक्षित करना था, नया सिस्टम लगाना था, आपकी और हमारे जीवन की सुरक्षा के लिए काम करना था, उस पैसे को स्टेशनों के आगे झंडा लगाने और चमकने वाली लाइट लगाने में खर्च कर दिया गया। अब चाहे मुफ्त राशन की योजना हो या फिर मुफ्त सिलेंडर की, मोदी सरकार ने हर जगह सिर्फ प्रचार ही किया। इन्होंने तो वो प्रचार भी कर दिया जो काम ही नहीं किया। राजस्थान का किसान याद है आपको, जिसकी फोटो छापकर ये कहा गया था कि किसानों की प्रॉपर्टी बिक रही है, लेकिन फिर उस किसान ने खुद ही सरकार की सारी पोल खोल दी थी। और अब तो मोदी जी ने अपने YouTube चैनल का भी प्रचार किया है और कहा है कि मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटा जरूर बजाएं। अब अगर बात करें टीवी की या गोदी मीडिया की तो उसके तो क्या ही कहने। मेन स्ट्रीम मीडिया का नाम गोदी मीडिया क्यों पड़ा ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। आखिर सबसे ज्यादा प्रचार करने का काम गोदी मीडिया को ही तो मिला हुआ है। कोई खिलाड़ी अगर खेल में जीत जाए तो फलाने ने जिताया है। खिलाड़ी के खुद की मेहनत का कोई मतलब नहीं है। पाकिस्तान में आटा महंगा मिल रहा है तो फलाने हैं तो मुमकिन है। कोरोना की वैक्सीन बन गई तो मोदी जी को थैंक यू बोलो कि उन्होंने 140 करोड़ लोगों की जान बचाई। अगर वो नहीं होते तो सारे के सारे मर ही जाते। G20 हुआ तो मोदी जी थे तो संभव हुआ, अगर कोई और प्रधानमंत्री होता तो कर ही नहीं पाता। चंद्रयान चांद पर पहुंच गया, मोदी जी थे तो मुमकिन हुआ, वरना हो ही नहीं पाता। लेकिन शायद ये सारे प्रचार के माध्यम कम पड़ रहे थे तो मोदी जी ने सोचा कि देश के सैनिकों को भी प्रचार प्रसार के लिए लगा देते हैं। अब सैनिक छुट्टी पर जाएगा तब भी प्रचार करेगा। देश के कई जगहों पर सेल्फी पॉइंट बनाकर प्रचार करेगा। जिस सेना का काम सिर्फ देश की सुरक्षा करने का है, वही सेना अब सरकार का प्रचार प्रसार भी करेगी। वाह मोदी जी वाह। जब पुलवामा में देश के जवान शहीद हुए थे तब उसका जिम्मेदार कौन था, ये आज तक इन्होंने पता लगाने की कोशिश भी नहीं की। लेकिन अब उसी सेना का इस्तेमाल ये अपने प्रचार में जरूर करेंगे। शर्म आनी चाहिए इनको। खैर, शर्म से तो इनका दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं है। लेकिन सेना का प्रयोग करके भी मोदी जी को जब प्रचार से आत्मसंतुष्टि नहीं मिली तो अब प्रचार को आपके बच्चों के स्कूलों में भी घुसाया जा रहा है। जी हाँ, अब आपके बच्चों के स्कूलों में भी मोदी जी का प्रचार किया जाएगा, क्योंकि बच्चे मन के सच्चे होते हैं
और उनको जैसा पढ़ाया जाएगा वैसा ही समझ आएगा और फिर हमारे मोदी जी बन जाएंगे महान। एनसीईआरटी जिसका काम है बच्चों के लिए सिलेबस तैयार करना, पहले स्वतंत्र तरीके से काम करती थी, जिसमें देश की जरूरतों के हिसाब से, बच्चों के भविष्य के हिसाब से, देश के भविष्य के हिसाब से सिलेबस तैयार होता था। बच्चों को क्या पढ़ाया जाना चाहिए, क्या सिखाया जाना चाहिए, क्या उनके लिए अच्छा है, क्या बुरा है, ये सब सोचकर इसका फैसला किया जाता था कि सिलेबस में क्या रखना है, कैसे तैयार करना है। लेकिन अब सरकार चाहती है कि बच्चे भी वही पढ़ें जिससे सरकार का प्रचार प्रसार हो और भाजपा को फायदा मिले। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने चंद्रयान 3 पर एनसीईआरटी का मॉड्यूल तैयार किया है, जिसमें मिशन की सफलता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को जरूरत से ज्यादा श्रेय दिया गया है। इसके बाद धर्मेंद्र प्रधान ने ये भी बताया कि जल्दी ही G20 और भारत को 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था पर भी मॉड्यूल तैयार किया जाएगा। इससे पहले महिला सशक्तिकरण से लेकर कोविड मैनेजमेंट तक मोदी का फेस मेकिंग हो चुका है। द टेलीग्राफ के हिसाब से एनसीईआरटी के एक पूर्व संकाय ने कहा कि शैक्षणिक निकाय ने मौजूदा सरकार की उपलब्धियों पर कभी भी सामग्री प्रकाशित नहीं की है। यह असामान्य है। मुझे याद नहीं पड़ता कि एनसीईआरटी को किसी सरकार ने अपनी उपलब्धियों पर स्कूली बच्चों के लिए सामग्री तैयार करने के लिए कहा हो। जब तक ये मॉड्यूल पूरक पठन सामग्री बने रहेंगे, उनका उपयोग सीमित रहेगा। उन्होंने कहा कि कोविड के दौरान अनियोजित और अचानक लॉकडाउन के बाद में ऑक्सीजन, दवाओं और अस्पताल के बिस्तरों की अनुपलब्धता के कारण लोगों को बहुत परेशानी हुई। दिल्ली विश्वविद्यालय में संकाय के पूर्व डीन और प्राथमिक कक्षाओं के लिए एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक विकास समिति की पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर अनीता रामपाल ने कहा कि चंद्रयान पर मॉड्यूल का पाठ सरकार के लिए प्रचार सामग्री प्रतीत होता है। रामपाल ने कहा कि एनसीईआरटी का इस्तेमाल कभी भी सरकार के लिए विज्ञापन एजेंसी की तरह नहीं किया गया। एनसीईआरटी एक स्वायत्त संगठन है। सरकार इसे सलाह दे सकती है, लेकिन एक विशेष निकाय के रूप में एनसीईआरटी शैक्षणिक मामलों पर अपनी स्वायत्तता का प्रयोग करती है। ऐसे उदाहरण हैं जब एनसीईआरटी यूपीए सरकार के शासनकाल के दौरान सत्ता में पार्टी की आलोचनात्मक सामग्री के साथ आगे बढ़ी है। एनसीईआरटी एक शीर्ष संस्था है और इससे ऐसी पेशेवर स्वायत्तता का प्रयोग करने की उम्मीद की जाती है। रामपाल ने कहा कि चंद्रयान मॉड्यूल ने विज्ञान की वास्तविक प्रक्रिया को गलत तरीके से प्रस्तुत करते हुए वैज्ञानिक सफलता का श्रेय एक राजनीतिक नेता को देने की कोशिश की थी। अपने प्रयोग और डिजाइन को जारी रखना इसरो की कार्य संस्कृति का हिस्सा है, जहां विफलता नवाचार का एक हिस्सा है। पाठ अन्यथा सुझाव देता है और संस्थागत विरासत और इसकी वैज्ञानिक खोज की प्रकृति का अनादर करता है। उन्होंने कहा, ये वैज्ञानिक अन्वेषण की प्रक्रिया को तुच्छ बनाने जैसा है। रामपाल ने कहा कि G20 पर 2 मॉड्यूल एनसीईआरटी वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं और शिक्षा मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए हैं, जिसमें भारत को लोकतंत्र का स्रोत जैसे शब्दों का उपयोग किया गया है। पेशेवर पाठ्यपुस्तक लेखक और शिक्षक उन वाक्यांशों के उपयोग से बचते हैं जो अंधराष्ट्रवादी और अत्यधिक अंधराष्ट्रवादी हैं। वास्तव में हमारी पिछली शिक्षा आयोग की रिपोर्टों ने ऐसे मामलों में अकादमिक कठोरता और संयम की दृढ़ता से सिफारिश की थी। चंद्रयान 3 जब चांद पर पहुंचा तो जनता देखना चाहती थी उस दृश्य को, उस क्षण को जब चंद्रयान 3 चांद पर पहुंचा था। जनता देखना चाहती थी उन वैज्ञानिकों को, देखना चाहती थी उन वैज्ञानिकों के चेहरे की खुशी को, जिन्होंने उस चंद्रयान को वहां भेजने के लिए इतनी कड़ी मेहनत की थी। लेकिन क्या किया गया? वैज्ञानिकों का चेहरा हटाकर वहां पर मोदी जी को लगा दिया गया और फिर गोदी मीडिया ने शुरू कर दिया अपना खेल। वैज्ञानिकों का सारा श्रेय दे दिया गया मोदी जी को। पहले प्रचार सिर्फ टीवी के माध्यम से हुआ करता था, लेकिन अब मोबाइल, सोशल मीडिया और पोस्टर वगैरह से भी प्रचार होने लगा है। लेकिन आत्ममुग्धता से ग्रस्त ये सरकार अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए पहले सेना से प्रचार करवाती है और फिर बच्चों की किताबों में भी घुस जाती है। प्रधानमंत्री देश की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठे हुए हैं। उनका आचरण, कार्य और व्यवहार देश और समाज के लिए रोल मॉडल होना चाहिए। व्यक्तिगत और चुनावी लाभ हानि से ऊपर उठकर उन्हें ईमानदारी, सच्चाई और न्याय के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी होना चाहिए, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। चुनाव आचार संहिता लागू होने पर भी वो बच्चों के स्कूल में कार्यक्रम तय कर देते हैं। घुमा फिराकर मीडिया में आना,
डायरेक्ट या इनडायरेक्ट चुनाव को प्रभावित करने वाली बातें करना, इमेज बनाना उनके एजेंडे में रहता है। सुना है कि सेना के जवानों को भी उनकी सरकार की उपलब्धियां बताने के लिए लगाया जाएगा। एक नेता के रूप में शायद उन्हें ये सब करते हुए ठीक लग रहा होगा, लेकिन एक जिम्मेदार कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति जब इस तरह के काम करने लगता है तो देश और समाज में क्या संदेश जाएगा। छोटे छोटे बच्चे जिनके रोल मॉडल बनकर मोदी जी उन्हें एक आदर्श नागरिक बनने की प्रेरणा दे सकते हैं, लेकिन हर समय राजनीतिक मूड में रहने वाले मोदी जी ना तो नैतिक मूल्यों को ध्यान में रखते हैं और ना ही लोकतांत्रिक संस्थाओं का सम्मान करते हैं। वो वही काम करते हैं जो राजनीतिक रूप से उन्हें फायदा पहुंचाता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।